नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों सीटेट दिसंबर 2024 में आज दोस्तों हम बात करेंगे ईवीएस का सिलेबस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे। ये पेपर सेकंड में आपसे पूछा जाता है और पूरा सिलेबस हम आपको बिल्कुल हिंदी बताने वाले हैं। और जो सीटेट में पूछा गया सिलेबस उसको आपको हिंदी बताएंगे ताकि आप किसी भी तरीके से आपको कोई भी डाउट ना रहने पाए। ठीक है, आप सभी को बताते चलें कि इसके पहले जो है हमने जो है CDP का ठीक है, CDP यानी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का हमने सिलेबस बता दिया है। साथ में दोस्तों पेपर सेकंड के लिए हमने SST का यानी कि सोशल साइंस का हमने बता दिया है। और साथ में दोस्तों हमने पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए भाषा का भी सिलेबस बिल्कुल विस्तार पूर्वक बता दिया है, भाषा फर्स्ट एंड भाषा सेकंड का। तो जो स्टूडेंट अब तक इन सिलेबस को नहीं देखे तो आप जाकर के वीडियोस चैनल पर आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं, या दोस्तों इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी लगा देंगे, वहां से भी आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, ताकि जिन स्टूडेंट या फिर हम कह सकते हैं जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम से जिनको प्रॉब्लम हो रही है, मैंने एकदम हिंदी बताया हुआ है सिलेबस को, ताकि आपको कोई भी तरीके से प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे EVS का। इसके बाद दोस्तों एक दो और सब्जेक्ट का आपका बच जाता है, आप कमेंट करिएगा तो उसका भी हम सिलेबस आपको बता देंगे। तो दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले एक बार आप सभी इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर अपने फ्रेंड में जरूर करिएगा। साथ में आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, और दोस्तों इसका PDF अगर आपको चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है टेलीग्राम को, वहाँ से जुड़ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पर एक्सेलेंट एग्जाम सर्च करेंगे तो भी आप ग्रुप से जुड़ पाएंगे, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास रहते हैं सबका लिंक हम टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं। साथ में इंपॉर्टेंट PDF या इंपॉर्टेंट अपडेट जो देना होता है हम टेलीग्राम पर आपको भेज देते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम से भी आप सभी जुड़ जाइएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं पर्यावरण अध्ययन के लिए, यानी कि EVS में क्या आपको सिलेबस में पढ़ना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो आपका EVS है इससे आपका 30 क्वेश्चन आपके पेपर में बनेगा। ठीक है, और 30 क्वेश्चन दो भागों में डिवाइड है। ठीक है, 30 क्वेश्चन दो भागों में डिवाइड है। एक तो 30 में आपका EVS का आपका कंटेंट आ जाएगा, और 15 में जो है आपका इसका EVS का पेडागोजी आ जाएगा, और 15 में आपका इसका कंटेंट आ जाएगा। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन आपका इससे मिलेगा। तो इसमें कंटेंट में हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, बस सिर्फ उतना ही पढ़ना है। तो जो ये चैप्टर हमने दिया हुआ ये NCERT में जो है, NCERT में आप 3 to 5th में EVS वाला पढ़ेंगे तो आपको इसमें चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब पढ़ना क्या है वो आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, पहला जो आपको चैप्टर पढ़ना है वो आपको पढ़ना है फैमिली एंड फ्रेंड, यानी परिवार और मित्र। इससे क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के आते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप यानी रिश्ते क्या होते हैं उस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और वर्क एंड प्ले यानी कार्य और खेल क्या है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जानवर के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो जानवर के बारे में आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर, बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। एक ही वीडियो में बहुत सारे कुछ इंक्लूड रहेगा, उसको देख लेंगे तो आपका 2-3 क्वेश्चन जो भी बनता है आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब पौधे से, ठीक है, प्लांट से आपके जो क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो पौधे के बारे में आपको पढ़ना है। और सेकेंड आपका फूड यानी भोजन के बारे में आपको पढ़ना है। और आपको दोस्तों शेटलर यानी आश्रय के बारे में आपको पढ़ना है। वाटर यानी जल के बारे में पढ़ना है। ट्रेवल यानी यात्रा के बारे में आपको पढ़ना है। और लास्ट है कि चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं इसके बारे में आपको यहाँ पर, यानी थिंग्स वी मेक एंड डू, यानी चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं इसके बारे में। यानी टोटल अगर हम बात करें तो 5-7 चैप्टर आपको यहाँ पर पढ़नी। और ये आप देखेंगे तो NCERT के 3 to 5th के क्लास में जो EVS की बुक है उसको आप पढ़ेंगे, इन सभी क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। और साथ में जो है आपको करना क्या है, या फिर इन चैप्टर को जो है आप YouTube पर भी सर्च करेंगे तो एक एक वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स बना करके भी आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। और साथ में आपको क्या करना है, उसके बाद आपको PYQ आपको सॉल्व करना है, किसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपका इस सब्जेक्ट का। ठीक है, यानी 2011 से लेकर के अभी तक जो 7 जुलाई को जो पेपर हुआ 2024 में, वहाँ तक आपके पास पेपर होना चाहिए। बस इसी को आपको बार बार एक्सरसाइज करना है। आप देखेंगे तो EVS में जो है आप आसानी से 28, 29, 30 नंबर आसानी से गेन कर पाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों EVS के पेडागोजी यानी इसका शिक्षा शास्त्र के बारे में क्या आपको पढ़ना है, जिससे कि आपको एग्जाम में 15 क्वेश्चन यहाँ से भी मिलेगा। तो पहला है दोस्तों सिंपल सा बात, कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ EVS, यानी दोस्तों EVS की अवधारणा और इसका दायरा क्या है, नहीं इसका स्कोप क्या है EVS की। ठीक है, ये आपको पढ़नी है। अगला दोस्तों आपका ये है सिग्निफिकेंस ऑफ EVS इंटीग्रेटेड
ईवीएस, यानी दोस्तों ईवीएस आपका एक हो जाएगा एकीकृत, दूसरा का हो जाएगा ईवीएस का महत्व आपको पढ़ना है। ठीक है, आगे दोस्तों आपको पढ़ना है कि इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन, यानी पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा के बारे में हमको पढ़नी है। और लर्निंग प्रिंसिपल, यानी सीखने के सिद्धांत आपको पढ़ने, जैसे हर भाषा में आप पढ़ रहे हैं बिल्कुल वैसे ही आपको मिलेगा। यानी कि अगर आप भाषा वाला पेडागोजी अगर आप पढ़ लेते हैं तो यहाँ से आपका बहुत सारा काम आपका बन जाएगा। ठीक है, आगे आपको करना, अगला है आपका स्कोप एंड रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस, यानी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में संबंध क्या है, इसका दायरा क्या है, ये आपको पढ़ना है। अगला दोस्तों आपका है कि अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के तरीके। अगला है आपका एक्टिविटीज, यानी गतिविधियां आपको पढ़नी है। अगला है आपका एक्सपेरिमेंट, यानी कि प्रयोग, प्रैक्टिकल वर्क में आपको व्यावहारिक कार्य, ये आपको पढ़नी है। ठीक है, डिस्कशन यानी बहस आपको पढ़नी है, CCE पढ़नी है आपको। और इसके बाद दोस्तों अगला है आपका टीचिंग मटेरियल, ये आपके सब में ऐड होता है। ठीक है, तो शिक्षण सामग्री, सहायता और प्रॉब्लम, यानी समस्याएं क्या है ईवीएस में, ये सब आपको पेडागोजी में पढ़नी पड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे भाषा में आपने पेडागोजी पढ़ा है तो कुछ कुछ चीज़ें इसी में आपको सबको लगभग आपका इंक्लूड हो जाएगा। वहाँ पढ़ेंगे चीज़ें, यहाँ पर समझ में आएगा, क्वेश्चन लगाएंगे, आपको बहुत आसानी से लगेगा। पेडागोजी का आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप बस सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतने से ही आपका काम बन जाएगा। इससे ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 काम नहीं बताया है, चैप्टर जो नहीं आता है उसको आप यूट्यूब पर सर्च करके पढ़ सकते हैं, उसका नोट्स बना करके, और 3 to 5 का NCERT पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आपको सिर्फ आगमन का PYQ लगानी है 2011 से 2024 तक। देखेंगे आपका आराम से जो है 26, 27, 28, 29, 30 नंबर आसानी से EVS में आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आज का ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलते चलते एक बार आपसे भी इस क्लास को, इस वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर अपने फ्रेंड में ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहे। और बिल्कुल हम बेसिक से आपको बताएंगे ताकि जो स्टूडेंट हिंदी भी मीडियम से उनको भी आसानी से समझ में आ जाए। और खास करके जो BEd BTC स्टूडेंट इसमें या इस बार एडमिशन ले रहे हैं, एडमिशन लेकर के पढ़ रहे हैं, साथ में पढ़ाई भी करें और उनको एग्ज़ाम भी देना है, तो भी आप आसानी से समझ करके पेपर दे सकते हैं ताकि आपका एग्ज़ाम भी निकल जाए। ठीक है, तो आपको बताते चले कि इसके पहले हमने आपका CDP पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, SST पेपर सेकेंड का, भाषा फर्स्ट एंड भाषा सेकेंड का पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड के लिए हमने एक ही वीडियो में बना दिया। और कैसे आपको सेलेक्ट करना है, क्या चूज करना है, सब कुछ बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है। तो आपको वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। अभी जस्ट आपको एंड स्क्रीन पर आपको भी दिख रहा होगा, वहाँ पर भी आप क्लिक करके देख पाएंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।